और जो ये लिविंग मना यही नहीं पता चल रहा भाई लिविंग हो योग्य सिस्टम है। जब अपने खुद के आदमी द्वारा हम रह ले और चार चार हम बच्चा ने पैदा कर ले फिर भी हम दूसरे आदमी के साथ फरार हो जाए शर्म लिहाज का तो बीच नहीं रह रहा औरता ने, ठीक है। और जोर से भाई लुगाइया ने ले लेकर फरार हो, मैं उन भाइया तब यही कहना चाहूँ भाई इस में मत ना सो कि जो ये खुद के आदमी ना खुद के जन्मे हुए बच्चा ना छोड़कर तो दूसरे आदमी के साथ चली जाएगी ना तो तन्ने के ऊपर नहीं छोड़कर चली जाएगी। रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो लिव इन रिलेशनशिप का जो ये कानून है ये हमारे समाज में एक कैंसर का रूप धारण कर लिया है इसने। और जो है ना मतलब कैंसर का तो चलो किसी तरह का इलाज भी संभव हो सकता है लेकिन इस लिव इन रिलेशनशिप का कोई इलाज नहीं है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो जो है ना ये एक ऐसा भयंकर रूप धारण करेगा पता नहीं कितने। चलो राम राम भाई सारे भाइया न मैं नसीब खटक बरसाना और जो ये और आईडी हैं इनकी ओर तभी नमस्कार। मेरे पास जो सीमा सरपंच है और जगदीप भाई है, आपने पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हो इनकी वीडियो वायरल हो रही है। जो इनकी वाइफ है वो किसी और के साथ चली गई थी और ये हाथ पैर जोड़ रहे थे उनके आगे, लेकिन इतनी जो आईडी है और जो मीडिया वाले यहाँ पे पहुंचे हैं इनसे पूछेंगे क्या कार्रवाई हुई है। और आपने सबसे बड़ा एक सवाल भी अभी आपने थोड़ी देर पहले आपके क्वेश्चन भी आएंगे, ये दोनों जने लिविंग में भी बताए गए हैं, इनसे पूरा क्वेश्चन पूछेंगे उस बारे में भाई कैसे जब सीमा सरपंच क्योंकि समाज सेविक है लेकिन लिविंग में बताया गया कि ये दोनों लिविंग में रहते हैं तो इनसे पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो मैम सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि आप दोनों लिविंग में हो गया। देखो सर मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि हम प्रॉपरली लिविंग में नहीं थे तो हम है ना एक जनता को और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं भाई देखो ऐसे ही पार्कों में या फिर घर में या फिर किसी भी गली में एक गली छोड़कर दूसरी गली में लिविंग में रह रहे हैं। एक सिर्फ जनता को ये दिखाना चाहते हैं भाई ये एक छोटा सा कागज कई घरों का ताला लगवा दिया इन्होंने तो हम ये दिखाते हैं भाई ये लिविंग कुछ नहीं होता। सिर्फ रहना है तो शादीशुदा कर रहो अपने बच्चों के पास अपने पति के पास और लिविंग कुछ नहीं है ये। और इसके ऊपर बड़ा मुद्दा अब आगे सरकार के दरवाजे पे जाएंगे और आगे की अपडेट देते रहेंगे। अच्छा तो भाई साहब पिछली टाइम से आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आप हाथ भी जोड़ रहे हो पैर भी मतलब पकड़ रहे हो उनके आपकी वाइफ के कि भाई तू रह जा मेरे बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, कहाँ तक है, क्या प्रोसेस पहुंचा है, पहले तो ये बताइए। देखिए अभी तक कोई प्रोसेस नहीं पहुंचा है ना तो मतलब उनकी तरफ से कोई किसी तरह का कोई मेरे पास फ़ोन कॉल वगैरह कोई मैसेज नहीं आया है, ठीक है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ जो मतलब सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो लिव इन रिलेशनशिप का जो ये कानून है ये हमारे समाज में एक कैंसर का रूप धारण कर लिया है इसने। और जो है ना मतलब कैंसर का तो चलो किसी तरह का इलाज भी संभव हो सकता है लेकिन इस लिव इन रिलेशनशिप का कोई इलाज नहीं है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो जो है ना ये एक ऐसा भयंकर रूप धारण करेगा पता नहीं कितने घर उजड़ जाएंगे, उजड़ ही रहे हैं। और जो है मतलब मैं अपनी वाइफ के बारे में मतलब कि कहना चाह रहा हूँ कि जो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो मैं उससे भगवान से यही कहूँ उसको सद्बुद्धि दे और अपने बच्चों के पास आ जाए और अपने घर को संभाल ले। क्योंकि अब जो है ना मेरी हालत ऐसी हो रही है जैसे कि मतलब मैं न तो कहीं जा सकता न कहीं आ सकता। अभी मैं जो है ना अपने बच्चों को कहीं और पे छोड़ कर आना पड़ता है किसी और के भरोसे पे, तभी मैं ना तो मैं काम कर सकता क्योंकि मेरे बच्चे या तो माँ के पास रहते हैं या बाप के पास रहते हैं। तो यही है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ कर कहीं नहीं जा सकता ना मैं काम कर सकता, ठीक है। तो मैं ये लिव इन रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ हूँ और जो है ये कानून बंद होना चाहिए बस। अच्छा तो भाई साहब आप बोल रहे हो कि लिविंग वाला बंद होना चाहिए, ठीक है। और जो आपके ससुराल पक्ष वाले हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ वो साथ है आपके साथ खड़े हैं वो बिल्कुल मेरे साथ में खड़े हैं, बिल्कुल मेरे साथ में खड़े हैं वो। और जो है ना वो यही चाहते हैं कि बेटा वो आ जाए, अच्छा ठीक है वो आ जाए, बस यही कह रहे हैं वो कि एक बार हमारे पास आ जाए वो, ठीक है ना। तो अब यही कोशिश प्रयास करने लग रहे हैं कि सोनिया से कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि जो है ना वो अपने घर वापस आ जाए। जी तो जगदीप भाई अभी आपको पता चला हुआ कहाँ पे रह रही है फिलहाल? वो जुलाना गांव में है। अच्छा जी जुलाना गांव में है जी। तो भाई सीमा सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी मुद्दे वायरल हुए हैं और उन्होंने उनमें इनका जो सलाह देती हैं जो सोल्यूशन करवाती है ये करवाती है और आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैम से पूछेंगे। तो मैम ये बताइए कि आप कैसे पहुँचे फिर आज यहाँ पे? मैं जगदीप भाई की मदद के लिए पहुंची हुई यहाँ जी जी। और मैं इसकी प्रॉपर तरीके से मदद करूंगी। अच्छा जी तो कैसे मतलब कैसे किस रूप में आप मदद करेंगे इसकी? सबसे पहले तो जहाँ जुलाना गांव में वो राजू के साथ रह रही है मैं उसके गांव के सरपंच को मिलूंगी
ठीक है। और दूसरी बात, आगे भी ऐसा कारण ना करे कोई औरत, तो मैं अब मेरे देश के सीएम के पास, मेरे देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के सीएम के पास भी मैं बिल्कुल जाऊंगी। अच्छा। रुकने वाली नहीं हूँ। अब मैं मेरे देश के लिए है ना, मैं जितना भी हो सकेगा मैं इस लिविंग को बिल्कुल ही रद्द करवा का मानूंगी अब तो। अच्छा। क्योंकि मेरे को भी है ना, एक है ना जिला अध्यक्ष हूँ मैं पूरे पानीपत की। अच्छा। मैं महिला के ऊपर काम करती थी। और जब देखो एक नसीब की बात होती है। मैं एक छोटे से टॉपिक पे मैंने एक मेरे ही स्कूल में मैंने एक छोटा सा वो दिया था, भाई औरतों के साथ गलत होता है घर गृहस्थियों में। तो ये नहीं पता था भाई औरत ही खुद ही एक गलत मुद्दे उठाती हैं घरों में। तो आज मैं एक औरत के पक्ष में थी और फिर मैंने औरत के खिलाफ होना पड़ा। तो मैं अब जो ऐसी ऐसी औरत है ना, मैं उनके कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूँ और सख्त इनको सजा दिलवाई जाए। और मैं अपने हरियाणा के सीएम के पास भी पहुँचूंगी और देश के प्रधानमंत्री के पास भी पहुँचूंगी। किसी की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती मना, ठीक है। और मैं जितनी भी जनता, जितना भी भाईचारा है, मैं सबको यही कहती हूँ भी ज़्यादा से ज़्यादा जनता में ऐसे ऐसे भाइयों का सहयोग करें, क्योंकि आज जगदीप के साथ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। जी जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में जी बहुत सारे ऐसे मामले आपने देखे होंगे हरियाणा में, तो समाज में कई मैसेज आओ है जो रिलेशनशिप के जो मामले हैं आजकल, ये समाज में सिर्फ लुगाइया न बिगाड़ने के मामले चल रहे हैं। और लुगाइया ना अपनी इज्जत कती तार का खूटी पतार दर्दी भाई सब नहीं, ठीक है, जो ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, ठीक है। और जो ये लिविंग मना, यही नहीं पता चल रहा भाई लिविंग हो यो के सिस्टम है। जब अपने खुद के आदमी दोरा हम रह ले और चार चार हम बच्चा ना पैदा कर ले, फिर भी हम दूसरे आदमी के साथ फरार हो जाए, शर्म लिहाज का तो बीज नहीं रह रहा औरता न, ठीक है। और जोर से भाई लुगाइया न ले का फरार हो, मैं उन भाइया तब यही कहना चाहूँ भाई इस भूल में मत ना सो कि जो ये खुद के आदमी ना खुद के जन्मे हुए बच्चा ना छोड़ कर यो दूसरे आदमी के साथ चली जाएगी ना, तो तन्ने के ऊपर नहीं छोड़ कर चली जाएगी है। थारी बुद्धि ना के घास खा गया, ठीक है। हम ये यहाँ अंदाजा लगा सकते कि भाई थारे साथ भी ऐसा काम कर सकती है, जब यो खुद के जो 9 महीने माँ पेट में रखा ना उसका बत्ती कुछ नहीं होता, ठीक है। जब अपने खुद के जन्मे हुए छोड़ कर चली गई ना, तो वो किसी के साथ नहीं रह सकती है। मेरी तो सोच ये है। तो जगदीप भाई, जैसे जो ये लिविंग वाला आपकी वाइफ उसके साथ रह रही है, वो आपको कब पता चला था खुद? वो मुझे पता चला था सर दिसंबर 2022 में। तो ये जो है ना मतलब कि 1 दिसंबर को घर से गायब हुई थी। तो मैंने जो है ना थाने में जाकर जो है ना बोला, तो बोले 24 घंटे बाद जो है ना आपकी एफआईआर दर्ज होगी। तो 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, फिर जो है ना मेरी 4 दिसंबर को जाकर जो है ना एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद जो है ना पुलिस वाले से मैं हर रोज़ जाता, रिक्वेस्ट करता, हाथ जोड़ता कि सर कुछ कीजिए कुछ कीजिए। लेकिन वही बात है, उनको जो है ना मतलब कि 15 दिसंबर को जो है ना उनकी कॉल डिटेल निकली है। तो जो है ना उस कॉल डिटेल निकलने के बाद ये खुलासा हुआ है कि जो है ना ऐसे ऐसे। तो हमने जो है ना मतलब जगह जगह उनको तलाश किया, गाड़ियाँ लेकर गए, मतलब 3 गाड़ियाँ हम लेकर गए घर से, जिसमें मेरे पापा मेरे भाई जो है ना उसको ढूंढने के लिए मतलब हर तरीके से हमने संभव कोशिश करी कि जहाँ कहीं भी हमें थोड़ा बहुत भी सुराग मिलता तो वहाँ पे शक हुआ, उनकी रिश्तेदारी में या अपनी रिश्तेदारी में, हमने हर जगह उनको तलाश किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। फिर जो है मतलब कि ये कॉल डिटेल निकलने के बाद तो जुलाना का इनका एड्रेस मिला है। जुलाना से जो है ना फिर जो है ना इनका जो है ना पता लगने के बाद हमने इनको जगह, अगर मान लीजिए वो मतलब सच्चे इतने ही वो थे तो वो भागे क्यों भागे? जगह जगह मतलब वो तलाश किया, कहीं पंजाब में, कहीं जो है ना जींद में, या कहीं पटियाला में, संगरूर में, सुनाम में, और उनके घर पर रोपड़ में कभी मतलब भाई उनके घर वाले जो है ना मतलब झूठ ना बोलते हूँ। तो इसलिए मैंने जगह जगह तलाश किया। मतलब मैंने आज तक मैंने उसी दिन मैंने काम छोड़ दिया था 1 दिसंबर को ही, कि जो है ना मैं इसको ढूंढने में लग गया था। और जो है ना घर पे बच्चे भी थे, बच्चों का रो का बुरा हाल है। तो मतलब कि ये लगा लो एक तरह से जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ ना, भगवान ऐसा किसी के साथ में भी ना करे, किसी के साथ में भी। जी जी। तो जो वो लड़का है वो आपके कोई रिलेशन में है? देखिए वो मेरे कोई रिलेशन में नहीं है। वो 2 लड़कियां पहले लेकर आ चुका है और उनको छोड़ चुका है। अब मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ था। और जो है ना स्टार्टिंग में जब पुलिस वहां पर गई थी तो उन्होंने ये बोला था कि ये लड़का बेदखल किया हुआ है हमने,
इस अखबार में भी निकलवाया हुआ है, बेदखल किया हुआ है। और जो है ना वहाँ की जो एमसी है वो उनको फुल सपोर्ट कर रही है। मतलब एक तरह से बोली ये जाना चाहती है तो चली जाएगी, मतलब ये नहीं कहती कि भाई तू अपने घर जा, अपना घर बसा ले, यहाँ पे क्यों आई अपने 2 बच्चों को छोड़ के। और वो एमसी है वो उनको फुल सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे जो जुलाना में जो उनके वार्ड की जो एमसी है वो उनको फुल सपोर्ट कर रही है। और जो है मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो समाज के बस पूछो मत ना, इससे वर्ड मतलब निकल जाएगा कि जो है ना पता नहीं क्या हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि सोनिया से कि जो है ना अपने घर वापस आ जा। और बेटा बेटी बहुत रोते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। और जो है ना आपकी माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है, ठीक है, जो कि मेरे पास आज सुबह ही कॉल आया था। बस मैं मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उस तक पहुँचा सकता हूँ, नहीं तो मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। जी जी